प्रणाम साथियों। 21वीं सदी का संविधान लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। संविधान का दूसरा सूत्र, दूसरा सत्संकल्प जो आपको लेना है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आइए सुनते हैं इस संदर्भ में। आस्तिकता और कर्तव्य परायणता की सद्वृत्ति का प्रभाव पहले अपने सबसे समीपवर्ती स्वजन पर पड़ना चाहिए। हमारा सबसे निकटवर्ती संबंधी हमारा शरीर है। उसके साथ सद्व्यवहार करना, उसे स्वस्थ और सुरक्षित रखना अत्यावश्यक है। शरीर को नश्वर कहकर उसकी उपेक्षा करना अथवा उसे ही सजाने संवारने में सारी शक्ति खर्च कर देना, दोनों ही ढंग अकल्याणकारी हैं। हमें संतुलन का मार्ग अपनाना चाहिए। हमारा सदा सहायक सेवक शरीर है। वह 24 घंटे सोते जागते हमारे लिए काम करता रहता है। वह जिस भी स्थिति में हो अपनी सामर्थ्य भर आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहता है। सुविधा साधनों के उपार्जन में उसी का पुरुषार्थ काम देता है। इतना ही नहीं, उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां न केवल ज्ञान वृद्धि का दायित्व उठाती हैं, वरन समय समय पर अपने अपने ढंग से अनेक प्रकार के रसास्वादन भी कराती रहती हैं। नेत्र, कान, नाक, जिह्वा ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान तंतु अपने अपने ढंग के रसास्वादन कराते रहते हैं। इन विशेषताओं के कारण ही आत्मा उसकी सेवा साधना पर मुग्ध हो जाती है और अपने सुख ही नहीं अस्तित्व तक को भूल कर उसी में पूरी तरह रम जाती है। उसका सुख दुख, मान अपमान आदि अपनी निज की भाव संवेदना में सम्मिलित कर लेती है। यह घनिष्ठता इतनी अधिक सघन हो जाती है कि व्यक्ति आत्मा की सत्ता, आवश्यकता तक को भूल जाता है और शरीर को अपना ही आपा मानने लगता है। उसका अंत हो जाने पर तो जीवन की इतिश्री ही मान ली जाती है। ऐसे वफादार सेवक को समर्थ, निरोग एवं दीर्घजीवी बनाए रखना प्रत्येक विचारशील का कर्तव्य है। चाहते तो सभी ऐसा ही है, पर जो रहन सहन, आहार विहार अपनाते हैं वह विधा ऐसी उल्टी पड़ जाती है कि उसके कारण अपने प्रिय पात्र को अपार हानि उठानी पड़ती है। इतना अत्याचार सहना पड़ता है कि उसका कचूमर तक निकल जाता है और रोता, कल्पता, दुर्बलता और रुग्णता से ग्रसित होकर व्यक्ति असमय में ही दम तोड़ देता है। यह सब उस अज्ञान के कारण होता है जो होश संभालने से पूर्व ही अभिभावकों के अनाड़ीपन के कारण वह अपने ऊपर लाद लेता है। स्वास्थ्य, समर्थ रहना कुछ भी कठिन नहीं। स्वस्थ और समर्थ रहना कुछ भी कठिन नहीं है। प्रकृति के संकेतों का अनुसरण करने भर से यह प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। प्रकृति के सभी जीवधारी यही करते और दुर्घटना जैसी आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर साधारणतया
निरोग रहते और समयानुसार अपनी मौत मरते हैं। प्रकृति के संदेश संकेतों को जब सृष्टि के सभी जीवधारी मोटी बुद्धि होने पर भी समझ लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य जैसा बुद्धिजीवी उन्हें ना अपना सके। प्रकृति के स्वास्थ्य रक्षा के नियम व्यवहार में अति सरल हैं। उनके लिए गुरुगम्य ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त आवश्यकता नहीं, वे सहज ही समझे और निभाए जा सकते हैं। उचित और अनुचित का निर्णय करने वाले यंत्र इसी शरीर में लगे हैं जो तत्काल यह बता देते हैं कि क्या करना चाहिए। उचित और अनुचित का निर्णय करने वाले यंत्र इसी शरीर में लगे हैं जो तत्काल यह बता देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अनुशासन मानने भर से उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। आहार विहार का ध्यान रखने से स्वास्थ्य रक्षा की समस्या हल हो जाती है। आहार प्रमुख पक्ष है जिसे स्वास्थ्य अनुशासन का पूर्वार्ध कहा जा सकता है। उत्तरार्ध में विहार आता है जिसका तात्पर्य है नित्य कर्म, शौच, स्नान, शयन, परिश्रम, संतोष आदि। इन्हीं के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त कर लेने और उनका परिपालन करते रहने से एक प्रकार से आरोग्य का बीमा हो जाता है, बीमा जैसा हो जाता है। शरीर को ईश्वर के पवित्र निवास के रूप में मान्यता देना उचित है। शरीर को ईश्वर के पवित्र निवास के रूप में मान्यता देना उचित है। यह तथ्य ध्यान में बना रहे तो शरीर के प्रति निरर्थक मोहग्रस्तता से बचकर उसके प्रति कर्तव्यों का संतुलित निर्वाह संभव है। मंदिर को सजाने संवारने में भगवान को भुला देना निरी मूर्खता है, किंतु देवालयों को गंदा, तिरस्कृत, भ्रष्ट, जीर्ण शीर्ण रखना भी पाप माना जाता है। शरीर रूपी मंदिर को मनमानी बुरी आदतों के कारण रुग्ण बनाना प्रकृति की दृष्टि में बड़ा अपराध है। उसके फलस्वरूप पीड़ा, बेचैनी, अल्पायु, आर्थिक हानि, तिरस्कार जैसे दंड भोगने पड़ते हैं। रुग्णता या बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती, विकार तो बाहर से भी प्रविष्ट हो सकते हैं तथा शरीर के अंदर भी पैदा होते हैं, किंतु शरीर संस्थान में उन्हें बाहर निकाल फेंकने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। तो साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में इसी सूत्र को, संकल्प सूत्र की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जो सुना है, जो पढ़ा है, उसे स्वाध्याय सत्संग का अंग मानते हुए चिंतन मनन करने का क्रम आप पूरा कीजिए। ओम शांति।